So there's like a meeting every month or two. इंटरनेट की दुनिया में एक और नई एंट्री हो चुकी है। ऐसे तो बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस मिल रहे हैं, उसमें कई सारे जियो, एयरटेल, वोडाफोन और इसको लेकर के कितनी सारी लड़ाइयाँ चल रही है और बहुत सारे चीज़ें कोशिश की जा रही है। हम लोग 3G से 4G आए, 4G से 5G आए, 5G से 6G की बातें कर रहे हैं। ऐसे सारी बातें तो चलती रहेगी, लेकिन जो उम्मीदें हम जब 4G यूज करते थे, लेकिन जब 5G का आना हुआ तो स्टार्टिंग में जो स्पीड होता था कमाल का होता था, इसलिए लोग ट्रांजिशंस लेना चाहते थे और शिफ्ट लेना चाहते थे। लेकिन समय दर समय चीज़ें बदलता गया। ज़्यादा समय की तो बात नहीं है, 2-4 महीने की बात है। अब वो स्पीड नहीं मिल पाता है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं यूजर्स को हमेशा प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। रिमोट एरिया में लेकर के प्रॉब्लम्स होती है, कहीं कहीं कुछ एरिया में होते हैं, सिग्नल्स को लेकर के प्रॉब्लम्स होती है, और कई सारे जो टावर हैं जगह जगह स्टैब्लिश नहीं हो पाई है, इसको लेकर के भी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये सब सारी चीज़ जब प्रॉब्लम्स होती है तो कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशंस निकाल रहा होता और कोई ना कोई इसका तोड़ खोज रहा होता। आज मैं वही तोड़ की बात करने वाला हूँ। आज मैं कुछ ऐसी ही नई इंटरनेट कनेक्शन की बात करने वाला हूँ जिसका तोड़ एलोन मस्क के पास है। एलोन मस्क को हर कोई जानता है कि एलोन मस्क जिस चीज़ को ठान ले वो काम मुश्किल नहीं होता है। और एलोन मस्क ने इंटरनेट की दुनिया में अपना एक नया कंपनी लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टारलिंक। अब स्टारलिंक में क्या खासियत होगी, आप थोड़े देर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि इस एलोन मस्क का स्टारलिंक है ये क्या क्या चीज़ें सुविधा देगी, इसका जो प्राइस है वो कितना इंडिया में होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कहते हैं ना वो मैटर करता है कि आप कितना चार्जेस ले रहे हैं। इंटरनेट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, डाटा प्रोवाइड सब चीज़ हो रहा है, लेकिन सब कुछ आती है कि वो कितना चार्जेस। जब थोड़ी सी चार्जेस बढ़ रही थी, जियो ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था, उसको लेकर के पूरे भारत में चर्चा हो रहे थे और उसी लिए BSNL की अपकमिंग हो रही थी, बूमिंग हो रही थी। लेकिन स्टारलिंक ने बहुत ज़बरदस्त एक्शन प्लान लाया है और बहुत कुछ चेंज करने की शक्ति रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात है कि पूरी दुनिया में अगर कोई इंटरनेट यूज करता तो उसमें नंबर 1 भारत है। यहाँ पर करीब करीब 96 करोड़ यूजर्स हैं। उतना तो अमेरिका की आबादी भी नहीं है। तो समझ लीजिए कि इंडिया एक बहुत बूमिंग मार्केट है और इस मार्केट में हर कोई अपनी सेंध मारने में लगा है। अगर कहते हैं कि अगर यहाँ पर जिसकी तरक्की इंडिया में अगर नहीं होगी इस एरा में, तो समझो कि दुनिया के किसी भी मार्केट में आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो हर किसी को नज़र कहीं ना कहीं भारत पे हो रही है। अब आती है कि अमेरिका में जो कीमत है, जैसे स्टारलिंक का जो बताया जा रहा है, वहाँ 7500 प्रति महीने के हिसाब से, यानी 7,500 रुपया प्रति महीने, 8,000 रुपया है। क्या यही प्राइस इंडिया में होने वाला है? कई लोग मान रहे हैं कि इंडिया में इसका प्राइस 4 से 5,000 रुपया मंथली होगा, लेकिन क्या लगता है 4-5 हज़ार के मंथली प्राइस में इंडिया में लोग खरीद पाएंगे? क्योंकि जियो डेटा ये सब तो करीब 1,000 रुपये में सारा कुछ दे रही है, महीने महीने का दे रही है। हाई स्पीड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपनी एक 5G का जो प्लान लॉन्च किया उसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें दे रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डिपेंड करता है कि इंडिया में खरीदे कि नहीं खरीदे। अब स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड बहुत अच्छे दे रहे हैं। उनके पास जो हम इंडिया में बाकी सब जो कनेक्शंस होते थे वो सब में टावर्स हर जगह लगाया जाता था, फाइबर वायर लगाया जाता था, जिसके कारण कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो। ऐसा माना जाता है कि फाइबर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, टावर की स्पीड थोड़ी कम होती है। लेकिन स्टारलिंक का, एलोन मस्क का जो स्टारलिंक है, इस दोनों से हटके काम कर रहा है। अब उनका जो टेक्निक है, उनका जो तरीका है, वो कहते हैं हम इस तरीके पर नहीं काम करते हैं, हमारा जो काम है सैटेलाइट के जरिए होगा। यानी हर कुछ सैटेलाइट के जरिए काम होगा। यानी वहाँ के जो तरंगे हैं, आपके मोबाइल के जो स्पीड डेटा कनेक्शन का जो है वो तरंगे मैच करेगी और वहाँ से सारा कनेक्शन हो जाएगा। तो स्पीड को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आप जैसे ही क्लिक करते हैं वो डेटा डाउनलोड हो जाता है, यानी देखते ही पलक झपकते झपकते डेटा डाउनलोड। आप जब भी कुछ भी खोले तो फटाफट ओपनिंग होने लगता है, यानी ऐसी स्पीड मिलेगी। तो हर कोई इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना तो मुझे लगता है कि हर कोई को यही नेट चाहिए और बिजनेस करना है तो ये सब सारे स्पीड चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि भारत में यह काम होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बता दूं, भारत में एक प्रॉब्लम्स है जो भारत के हर लोगों में पाया जाता है। वो प्रॉब्लम्स है, कहते ना, वो प्रॉब्लम्स आपको स्टेटस को लेकर के होती है। अगर हमने ले लिया है कनेक्शन,
उसको ज़रूरत भी नहीं है तब भी कहेगा कि हमें भी वो कनेक्शन चाहिए, क्योंकि स्टेटस मेंटेन करता है। और यही स्टेटस की जरूरत का अगर बात की जाए तो हर लोग अभी आईफोन के दीवाने हो चुके हैं। मुझे लगता है जितना आईफोन्स लोग खरीद रहे हैं उनकी उतनी ज़रूरत भी नहीं होगी, उनकी उतना काम भी नहीं है, लेकिन एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमें भी आईफोन चाहिए। श्याम बाबू खरीदे हैं तो विनोद बाबू क्यों नहीं खरीदेंगे? तो ये सब बातें स्टेटस को लेकर के होती है और यही चीज़ें कि खींचातानी में हर कोई मेंटेन करता है। अब अमेरिका का डेटा आ रहा है, अब वहाँ का सारा कुछ अलग आएगा, स्टारलिंक चलेगा, क्या वो लोग खरीद पाएंगे कि नहीं? तो ऐसा बहुत अनुमान लगाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें लगाई जा रही है, लेकिन मैंने जो लिस्ट तैयार किया है, मैंने जो अपना अनुमान लगाया है कि अगर जियो का स्पीड जो डेटा कनेक्शन अनलिमिटेड देता है 1000 में देता है, यानी 1000 रुपये प्रति माह के स्पीड से 1000 रुपये प्रति महीने का रेट है, उसमें बहुत अच्छा खासा स्पीड दे देता है, जिससे हर काम पूरे हो जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे स्पीड को चाहते हैं तो आप फाइबर कनेक्शंस लगा सकते हैं, उसमें अच्छी स्पीड मिल जाती है, काम चल जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टारलिंक अगर लॉन्च करना है, अगर बहुत अच्छा पकड़ रखना है, हर लोगों में पकड़ रखना है, मेन सिटीज़ में अगर कनेक्शंस लाना है, तो उन्हें यह रेट करीब 1200 से 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1500 से ज़्यादा अगर मंथली रेंट रख देते तो वो शायद लोगों के लिए महंगा पड़ेगा, और धीरे धीरे अगर कोई मंथली की जगह पर ईयरली सब्सक्राइब करता है तो उसे 50% ऑफर्स के तौर पे या 75% ऐसा कुछ ऑफर के या 25% ऑफर निकाल करके उसे वो स्कीम देने की कोशिश की जाएगी। पर रही बात, ये तो फिर भी हाई क्लास के लोगों है, जहाँ तक 80% पॉपुलेशन से उसको इतना स्पीड की ज़रूरत भी नहीं है, उतना कुछ डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा? मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ भी स्पीड में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बट एक सर्टेन अमाउंट तक डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी कीमत करीब करीब मुझे लगता है कि 500 से 600 के बीच होनी चाहिए। वो ज़्यादा वेरिएबल है और हर तरह के यूजर्स तक पहुंच जाएगा। उसमें एक स्कीम से यही रख सकते हैं कि डाटा अनलिमिटेड ना रख करके एक 20 GB, 30 GB या 40 GB, मैक्सिमम 50 GB तक कर सकते हैं। महीने में आदमी 1-2 GB यूज कर सकता है। एक हर परिवार के लिए हर दिन भर अगर मूवी भी देखे तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये सब सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए वो 50 GB तक डेटा निकाल करके वो सारे पैकेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एलोन मस्क है, उनको पता है कि दुनिया में राज कैसे किया जाता है और दुनिया को कैसे जीता जाता है और किस कदम से बढ़ना है। उनको ये सब सारे चीज़ों का आंकड़ा पता होता है, इसलिए वो सारे फील्ड में पूरा कुछ रिसर्च करते हैं और तभी उतरते हैं। उन्हें पता है कि भारत की धरती में कितने यूजर्स हैं, भारत के कितने लोग यूजर्स हैं, और हमें हर लोगों तक पहुँचना है। तो मोटा भाई को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी जियो को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जियो अगर कहा जाए तो भारत में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। उसको रिप्लेस करना एक स्टारलिंक के लिए एक बड़ी बड़ी चुनौती होगी, और वह चुनौती एलोन मस्क ही बर्दाश्त कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए एयरटेल या आइडिया चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है, बट एलोन मस्क मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल के रख देगा। या तो मोटा भाई का टक्कर एलोन मस्क के साथ होने वाला है, ज़बरदस्त टक्कर होने वाला है, और उस टक्कर में या तो रेट की कॉम्प्रोमाइजेशंस होगी, या मोटा भाई भी हो सकते हैं, यानी वो भी अपने रेट को कम करेंगे, यानी जियो का भी रेट उसकी वजह से डाउन हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चुनौतियां आएगी, लेकिन मामला फंस के रह जाता है तो स्पीड की रह जाती है। अब अच्छी स्पीड कौन दे रहा है, सस्ते प्लान कौन दे रहा है? अब सैटेलाइट की कनेक्शन है, उनको तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा कि हर घर घर टावर लगाना है। वो सैटेलाइट के जरिए सब कुछ सिग्नल्स पहुंचा देंगे, यानी उनकी तरंगे उनके डेटा को कैप्चर करेगी और वो सारी चीज़ें देगी। लेकिन जियो, बाकी सब जो कनेक्शंस हैं इंडिया में, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो इसी को आएगी कि हम कहाँ कहाँ टावर लगाएं, कहाँ कहाँ यूजर्स पहुँचाएँ, और मेरे स्टाफ उतना फ्रिक्वेंटली काम कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारा जो टावर फेल हो रहे हैं उसको लेकर के भी चुनौतियां आएगी। तो इस मामले में एलोन मस्क लगता है कि आगे निकल जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है और प्राइस को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इंडिया और अमेरिका की बातें अगर हम कर रहे हैं तो एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि दोनों की इनकम लेवल बहुत अलग है। अगर अमेरिका और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 19,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाता होगा, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता है, क्योंकि वो स्कीम है, निकालने का तरीका है। आप पॉपुलेशंस और
कितना जनसंख्या उसके हिसाब से इनकम पैसा कितना है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से 19,000 रुपया प्रति माह इंडिया में आए हैं। लेकिन वही अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर प्रति माह करीब करीब 5 से 6 लाख रुपया इनकम हर व्यक्ति को है। अगर वही सालाना की बात करें तो 70 से 75 लाख लोग अमेरिका में सालाना कमाते हैं, लेकिन इंडिया में वह कमाई 2 से 3 लाख तक ही सिमट जाती है। तो ऐसा डेटा कहता है और ऐसा कुछ कैलकुलेशंस कहता है, और इनकम स्टाइल को देख करके वो रेट को समझना पड़ेगा। और एलोन मस्क इस सब चीज़ों को भली भांति समझते हैं, तो उसके ले करके भी रेट की कटौती होगी। जो अमेरिका में 7-8 हज़ार रुपये प्रति माह है तो वहाँ पर जायज़ है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यानी 5 लाख महीने कमाने वाले के लिए 8-10 हज़ार रुपये मंथली डेटा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 19,000 कमाने वाले के लिए 5,000 रुपये मंथली डेटा कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा और कभी कोई नहीं ले पाएगा। इसलिए हमने जो सोचा यह रेट काफ़ी फ्लैक्चुअल होगा, और अभी जो रेट निकलने वाला है 5 से 600 प्रति माह के हिसाब से निकलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कि अगर मे भी कहते हैं एलोन मस्क है, पहले तो सिटी में ट्राई करेंगे, अगर वहाँ पर अच्छे फ्रीक्वेंसी डेटा सब कुछ देंगे, कनेक्शंस अच्छा होगा, स्पीड अच्छा होगा, तो या तो हाई लेवल के लोगों को कैप्चर करेंगे, इनकम लेवल वाले लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, कि पूरी भारत को टारगेट कर रहे हैं। ये सब अभी प्लान ही चल रहा है, बट उनकी प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट होने वाली इंडिया में। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज जनवरी फरवरी में पूरी तरह से एग्जीक्यूशन प्लान स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सारा कनेक्शन सैटेलाइट से होने वाला है। तो टावर लगाने की कोई नहीं है, वायर लगाने की कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सैटेलाइट पे वो अमेरिका में बैठे बैठे पूरे इंडिया को डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही आसान डील है और बहुत कुछ करने वाले हैं। फिलहाल आप क्या क्या सोचते हैं कि प्राइस कैसा होना चाहिए, क्या स्पीड होना चाहिए, क्या सही में यूजर्स जो है मोटा भाई के यूजर्स शिफ्ट हो जाएंगे, या जियो के जो अदर बाकी जो यूजर्स है यानी एयरटेल के यूजर्स हैं, BSNL के यूजर्स हैं, वो कुछ भी शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसा क्या क्या होने वाला है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगी और हम आप तक पहुँचाते भी रहेंगे।